You are watching Temples of उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वायरस नेटवर्क। दोस्तों, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो इसे देवभूमि कहते हैं। देवभूमि इसलिए कहते हैं कि पहाड़ पर गढ़वाल हो या कुमायूं हो, कदम कदम पर आपको ऐसे मंदिर, ऐसे तमाम धार्मिक स्थल मिल जाएंगे जो पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। उनके पीछे के जो इतिहास हैं वो दिलचस्प भी हैं, रोमांचक भी हैं, पुराणों से लेकर वेदों में जिनका जिक्र मिलता है। इसीलिए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहाँ 4 धाम है, कलियर शरीफ है और यहाँ पर कई अलग अलग धर्मों के, मजहब के बड़े तीर्थस्थल भी हैं। इसीलिए हमने शुरू किया है टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड में हम आपको हर बार उत्तराखंड के किसी एक मशहूर और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताएंगे, रोचक जानकारियां देंगे। टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड टीवी न्यूज़ वायरस की उत्तराखंड से जुड़ी अद्भुत कहानियों की श्रृंखला में आज बात करते हैं न्याय के मंदिर और इंसाफ के देवता की। दुनिया भर में यूं तो न्यायालय को ही न्याय का मंदिर माना जाता है, लेकिन देवभूमि में साक्षात ईश्वर इंसाफ करते हैं। जी हाँ, धन्य धन्य पहाड़ की माटी, धन्य यहाँ की परिपाटी। हमने भी बीते कई सालों से न्याय के इस मंदिर और इंसाफ के देवता यानी चितई गोलू देव की अद्भुत कहानियां सुनी हैं, तो सोचा क्यों ना देश दुनिया के लोगों को भी ये दास्तां सुनाई जाए। चितई गोलू देवता उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध पौराणिक देवता हैं। खूबसूरत वादियों में बसे अल्मोड़ा में गोलू देवता का चितई मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव यानी शिव के अवतार के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि वह कत्यूरी के राजा झाल राय और कलिद्रा की बहादुर संतान थे। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि ऐतिहासिक रूप से गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत है। ऐसा ही एक और किस्सा पहाड़ों में सुनाई देता है, जहां कहा जाता है कि गोलू देवता चंद राजा राज बहादुर सेना के प्रमुख जनरल थे और 1638-1678 के दौरान एक युद्ध में वीरता के साथ युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई। चमोली में गोलू देवता को कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। 9 दिन के लिए गोलू देवता की विशेष पूजा की जाती है। इन्हें गौरील देवता के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर निराश हो जाते हैं, उन्हें कहीं इंसाफ नजर नहीं आता, वो आखिर में पहुंचते हैं गोलू देवता के दरबार में। उन्हें उम्मीद होती है कि न्याय के देवता उनसे इंसाफ करेंगे। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वहां अपनी मनोकामना पूरी होने पर घंटियां चढ़ाने आते हैं। जी हाँ, घंटियां तरह तरह की, छोटी बड़ी, अलग अलग सुरों में बजती ये घंटियां दीवारों पर मंदिर के चारों तरफ आपको नजर आ जाएंगी। लोगों का मानना है कि गोलू देवता न्याय जरूर करते हैं। यहाँ स्टाम्प पेपर पर लिखकर लोग मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर भगवान को धन्यवाद के रूप में यही घंटियां चढ़ाई जाती हैं। गोलू देवता के प्रति लोगों की आस्था ये बंधी हुई घंटियों की लंबी श्रृंखला बयां करती है। कई घंटियां तो 50-60 या उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं। खास बात यह है कि इन घंटियों को आप बजा नहीं सकते, क्योंकि भले घंटियों से मधुर ध्वनि निकलती हो, लेकिन यदि इन्हें कई लोग एक साथ बजाएं तो उसकी ध्वनि कैसी होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इस मंदिर में इन घंटियों को कुछ इस तरह से बांधा जाता है ताकि इसे कोई बजा ना सके। एक और दिलचस्प कहानी बताते हुए हम इस रिपोर्ट को खत्म करेंगे। कहा जाता है कि गोलू चंपावत के कत्यूरी वंश के राजा झालू राय के पुत्र थे। झालू राय अपने राज्य के न्यायप्रिय, उदार और प्रजा सेवक राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। अब वे अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहने लगे। ज्योतिषियों के कहने के अनुसार उन्होंने भगवान भैरव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न करने के बाद उनके संतान सुख का वर मांगा। जिस पर भैरव ने कहा, तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। चूँकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं ही पुत्र रूप में जन्म लूँगा, लेकिन अब तुम्हें 8वीं शादी करनी होगी। हालांकि कहानियों और किस्सों का तो कोई अंत नहीं है, लिहाजा फर्क क्या पड़ता है कि देवता माने जाने वाले गोलू भगवान के प्रति आस्था बेहद मजबूत और गहरी है। गोलू देवता ही एक ऐसे देवता नहीं है जो पहाड़ों में रहस्य और अलग अलग किंवदंतियों से जिनकी पहचान होती है। पहाड़ में गढ़वाल और कुमायूं
कोने कोने में ऐसे अनेक मंदिर, मठ और स्थान है जो दिव्य हैं और जिनके पीछे कथा अपने आप में रोचक है। तो देखते रहिए न्यूज़ वायरस, क्योंकि हम आपको टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड की सीरीज़ में ऐसे ही अद्भुत मंदिरों की रोचक कहानियाँ बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायरस।